नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि जैसे प्रियंका गांधी तो अब शपथ भी ले ली और पहली बार संसद में उनकी एंट्री भी हो चुकी है। इस बीच में लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी की पर्सनल लाइफ क्या है। पर्सनल लाइफ और इस इनकी पूरी कहानी बताने से पहले आपकी इस कहानी की शुरुआत करते हैं 1999 से। 1999 में अमेठी में मां के लिए चुनाव प्रचार हो या फिर भाई राहुल गांधी के लिए चुनाव में जान झोंकने की बात। आप ऐसा कह सकते हैं कि पति रॉबर्ट वाड्रा का लैंड डील में भी फंसना, प्रियंका फाइटर बनकर परिवार के साथ हर हाल में डटी रही। बेटी, बहन, पत्नी, माँ, सारे फर्ज शिद्दत से अदा किए और अब तक इसमें अगर देखें तो धीरे धीरे एक रोल बढ़ गया। अब वायनाड की जनता का संसद में प्रतिनिधित्व करने अब आ गई है। जैसे प्रियंका गांधी के लिए अलग अलग भूमिका परिवार में नजर आई, वैसे ही उनके चुनाव प्रचार, नॉमिनेशन से लेकर शपथ ग्रहण तक राहुल सोनिया के अलावा मुख्य किरदार भी अदा करते रहे। प्रियंका के परिवार में भी जैसे बेटे रेहान हैं, बेटी मिराया है, उसको लेकर रॉबर्ट वाड्रा संसद भी पहुंच गए। लैंड डील विवाद के दौरान भले ही प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा पब्लिक व्यू में कम ही नजर आए, लेकिन पर्सनल लाइफ हो, राजनीतिक एंट्री हो, रॉबर्ट वाड्रा अब फ्रंट फुट पर खेलते दिख रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि प्रियंका गांधी की कहानी क्या है, उन्हें रॉबर्ट वाड्रा से कैसे जोड़ा गया। महज 13 साल की थी प्रियंका जब वो रॉबर्ट वाड्रा से पहली बार मिली थी। मुलाकात हुई एक कॉमन फ्रेंड के घर पर। दोनों दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाई करते थे। रॉबर्ट की बहन मिशेल थी, दोनों की मुलाकात करवाई। पहली मुलाकात में ही प्रियंका के सादगी ने रॉबर्ट वाड्रा का मन मोह लिया और दोनों की बातचीत शुरू हुई, दोस्ती हुई। दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल में साथ पढ़ते थे। जहां प्रियंका देश के बड़े राजनीतिक परिवार से थी, वहीं रॉबर्ट वाड्रा बिजनेस फैमिली से। मूल रूप से वाड्रा परिवार पाकिस्तान के सियालकोट से है और भारत विभाजन के समय जब भारत दो हिस्सों में बटा, तो उस समय दादा, उनके जो दादा, तो रॉबर्ट वाड्रा के दादा थे, वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। मुरादाबाद में जन्मे, बिजनेसमैन थे। माँ मूलतः स्कॉटलैंड की रहने वाली थी रॉबर्ट वाड्रा की। प्रियंका गांधी के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा उनसे वैसे ही मिलते थे जैसे वो दूसरे दोस्तों से मिलते थे। ये बात प्रियंका को भा गई और प्रियंका गांधी को रॉबर्ट की बात पसंद भी आई और उनकी फैमिली बैकग्राउंड जानते हुए भी स्पेशल ट्रीट नहीं करते थे। इस बात से प्रियंका बहुत ही प्रभावित हुई। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा नहीं चाहते थे कि कोई दोनों के रिश्ते के बारे में जाने, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि लोग इसे समझेंगे नहीं और गलत मानेंगे। दोनों की बातें, मुलाकातें बढ़ती रही और इस दौरान जब दादी इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तो रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका की दोस्ती में लंबा पॉज आ गया। हालांकि कुछ समय की बातें शुरू हो गई और साल आगे बढ़ते गए, घर पर शादी की बात भी करने लगी, लेकिन वैसे दोनों के जो प्रपोजल थे, फिल्मी नहीं था। रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि उन्होंने प्रियंका को घुटनों के बल पर बैठकर प्रपोज नहीं किया था, बल्कि दोनों साथ में बैठकर अपने रिश्ते पर गंभीरता या विचार किया था। बात आगे बढ़ी तो शादी तक पहुंची, परिवारों से मुलाकात हुई, लेकिन खबर यह है कि वाड्रा के पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने हामी भर दी और 28 फरवरी 1957 को शादी के बंधन में दोनों बंध गए। दोनों की शादी मां सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पर हिंदू रीति रिवाज से हुई। प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा के दो बच्चे मिराया और रेहान भी हैं अब। रॉबर्ट वाड्रा हाल ही में तो नहीं, लेकिन बीते सालों में विवादों से भी घिरे रहे। रॉबर्ट और रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ लैंड डील मामले में भी फंसे और ये कांग्रेस के लिए 2012 के बाद रिकवरी बन गया और किरकिरी भी बन गया। इसके अलावा बीकानेर लैंड डील हो, पेट्रोलियम डील केस हो, यूके प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग केस हो, रॉबर्ट वाड्रा घिरते गए और लेकिन इन दोनों एक दूसरे के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहे। जहां रॉबर्ट वाड्रा को प्रियंका के सादगी पसंद थी, वहीं रॉबर्ट के शौक अलग थे। लग्जरी गाड़ियां, बाइक शौक था, फिर भी फिट रहना भी पसंद और घंटों जिम में एक्सरसाइज करते थे। गोल्फ खेलने, फार्मूला रेस में देखने का शौक था। हैंडीक्राफ्ट आइटम और कस्टम ज्वेलरी का बिजनेस है उनका। उनकी कंपनी का नाम आर्केट्स एक्सपोर्ट्स है।
इसके अलावा भी रॉबर्ट वाड्रा कई कंपनियों में पार्टनर भी हैं। उधर प्रियंका की बात करें तो प्रियंका ने अपनी राजनीति की बागडोर संभाली और प्रियंका का सहज व्यवहार उन्हें एक सुलभ नेता भी बनाया। अब संसद में 3 गांधी सदस्य मौजूद हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। ये और बात है कि सोनिया गांधी राज्यसभा में है और प्रियंका और राहुल लोकसभा में। इन सब में प्रियंका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में धारा प्रवाह बोलने की कला में माहिर हैं। पार्टी के लिए कभी संकट मोचन बन जाती हैं तो कभी कैंपेन कर दिल जीतती हैं। का जबरदस्त बैक रूम जो है वो भी प्रबंध देखने को मिला है। क्योंकि वक्त वक्त पर प्रियंका गांधी की तुलना उनकी दादी इंदिरा गांधी से की जाती रही है, इसलिए लोगों की उनसे उम्मीदें भी बढ़ती गई। 2019 में प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी कांग्रेस महासचिव नियुक्त किया गया। फिर 1 साल बाद उन्हें पूरे राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रभाव डालने में प्रियंका सफल हो गई, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो उन्होंने उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में अहम भूमिका निभाई और इस दौरान चर्चा थी कि प्रियंका को रायबरेली से मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी उतरे और वायनाड से भी राहुल गांधी उतरे। दोनों जगह से राहुल गांधी जीत गए। उसके बाद एक जगह से इस्तीफा देना था तो केरल के वायनाड से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। अब जब यहाँ पर उपचुनाव हुआ तो प्रियंका गांधी यहाँ चुनाव में खड़ी हुई और बेधड़क ऐतिहासिक वोटों से प्रियंका गांधी जीत गई और अब संसद पहुंच गए। दोनों भाई बहन और माँ अब 3 गांधी परिवार सदन में दिखेंगे। तो कुल मिलाकर प्रियंका की ये कहानी थी जिसकी चर्चा खूब हो रही है, लोग जानना भी चाहते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा।